Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to solve the question and answers of The Night I Met Einstein. Before that, I want to tell you that in description box I have given you link for Hindi explanation of the lesson, and also I have given you link for all the videos of standard 10. And dear students, if you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe and suggest to your friends. So let's start with the first question of The Night I Met Einstein. विथ योर बैचमेट प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन. देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपको प्रोफाइल बनाना है विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स. पहला पॉइंट आपको दिया है प्रोफेशन. सो हिज प्रोफेशन इज़ ऑफ द साइंटिस्ट. देन उनका जो फील्ड ऑफ साइंस है वो है थियोरेटिकल साइंस. नेक्स्ट जो है वर्ल्ड फेमस थ्योरी प्रपोज, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. देन उनको जो अवार्ड्स मिले हैं अवार्ड्स वो है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1921, देन कॉपली मेडल बाय द रॉयल सोसाइटी 1925, देन गोल्ड मेडल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी 1926, मैक्स प्लैंक मेडल ऑफ द जर्मन फिजिकल सोसाइटी दैट इज़ इन 1929, देन प्रीफिक्स जूल्स जॉनसन इन 1931. देखिए उनको जो डिसेबिलिटीज़ थी जो चाइल्डहुड में वो थी, वो जो एक डिसीज से सफ़र कर रहे थे वो आपने अपने लेसन में भी देखा होगा. सो दैट इज़ द डायसिलेक्सिया. देन उनके जो बुक्स हैं वो जो उन्होंने लिखे द वर्ल्ड एज आई सी इट, रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड जनरल थेरी, द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइंस एसेज इन साइंस, आइंस्टाइन ऑन पीस, वाई वार, एसेज ऑन ह्यूमनिज्म. सो ऑल दिस बुक्स हैव रिटन बाय हिम. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हैं, उसके सामने इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर दिए हैं, उसके सामने आपको उनके नाम, देन वो जो वन हु प्लेज इज कॉल्ड यानी कि उनको बजाने वाले लोगों को क्या कहते हैं वो, और एक फेमस प्लेयर का नाम लिखना है. तो पहला जो है वो है तबला, और जो उनके बजाने वाले जो लोग होते हैं तबला बजाने वाले उनको तबला प्लेयर कहते हैं. फेमस प्लेयर है जाकिर हुसैन. नेक्स्ट जो है वो है शहनाई. शहनाई को बजाने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं शहनाई वादक, और उनके जो ऑलरेडी दिया है फेमस प्लेयर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. देन नेक्स्ट जो है वो है पियानो. उनको बजाने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं पियानिस्ट, और जो फेमस प्लेयर है वो है फ्रांस लाइस्ट. देन ड्रमर, देन मिक फ्लिटवुड. वायोलिनिस्ट निकोलो पैगानिनी. देन सितारिस्ट रविशंकर. एंड लास्ट वन है ट्रम्पेटर, उसका है मिलेस डेविस. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सेपरेट द वर्ड्स इन द कॉलम द बिलोंग टू. देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं और 3 कॉलम दिए हैं. पहला कॉलम है म्यूजिक, नेक्स्ट है कॉमन इन बोथ आर्ट्स, एंड नेक्स्ट जो दिया है वो डांस. तो इसका जो आंसर देखो, म्यूजिक में जो वर्ड्स बैठते हैं वो, देन कॉमन इन बोथ आर्ट्स, और देन है डांस. तो म्यूजिक में बैठता है कोरस, मेलोडी, स्वर, रागा, सिम्फोनी, ट्यून, एलेग्रो, देन ड्यूट एंड देन चोर. देन कॉमन जो बोथ दोनों में जो कॉमन है वो है सालसा, ऑडियंस, कॉन्सर्ट एंड परफॉर्मेंस. डांस में जो है बैलेट है, कथक, मुद्रा, टैंगो, ओडिसी, हिप हॉप एंड कोरियोग्राफी. सो इसका जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वो कर दिया है. नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसको हमें कंप्लीट करना है. पहला जो है द नरेटर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द कॉन्सर्ट बिकॉज द नरेटर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. सेकेंड है when the narrator turned to look at his neighbor, he saw a very famous face with a shock of white hair and a pipe. Third है Einstein was surprised to hear that the narrator had never any of Bach's music and did not know anything about him. Next जो है the narrator's memory as an image of Einstein as a small man with shock of untidy hair and a pipe in his mouth. Last है the greatest act towards human beings is opening up the frontiers of beauty. देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको हमें बताना है किसने किससे कहा और उसका इफेक्ट जो है वो लिसनर पे कैसे पड़ा. तो पहला जो सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट, ये कहा था होस्टेस ने नरेटर से, और इसका जो लिसनर पे यानी कि नरेटर पे जो इफेक्ट था वो था नॉट वेरी हैप्पी, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं होते. देन नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैच, ये कहा था नरेटर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से, उसका जो इफेक्ट था एल्बर्ट आइंस्टाइन पे वो था द लिसनर लुक सरप्राइज, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो सरप्राइज हो गए थे सुन के. देन यू आर नॉट टोन डिफ, ये सेंटेंस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नरेटर से कहा था, नरेटर पे उसका इम्पैक्ट कैसे होता, द लिसनर ट्राई टू जस्टिफाई हिमसेल्फ. लास्ट वन है जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट, ये आइंस्टाइन ने द नरेटर से कहा था, और इसका जो इम्पैक्ट है वो नरेटर के क्या होता, द लिसनर वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली. देन देखिए आपको लिस्ट बनानी है कुछ वर्ड्स की जो म्यूज़िक से रिलेटेड है इस लेसन में.
तो यू कैन ऐड मोर वर्ड्स, मैंने इतनी लिखे, बैश, टोन डिप, ग्रामोफोन, सॉन्ग्स एंड ट्यून। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फ्रेजेस आर गिवन हियर, कुछ फ्रेजेस यहाँ पे दिए हैं और आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज ही गॉट आउट ऑफ बेड एंड केम डाउन द लिविंग रूम टू सी इफ द डोर वॉज क्लोज्ड। सेकेंड है टू एन्जॉय द म्यूजिक एंड रिलैक्स द ट्यून ऑन द म्यूजिक एंड टर्न ऑफ द लाइट्स। नेक्स्ट है स्मिता गेव इन टू हर डिज़ायर एंड गेव ऑफ हर फेवरेट टॉयज टू द पुअर। डी है यू शुड गेट इन टू मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन वर्क आउट प्रॉब्लम्स। सो ये थे 4 ही सेंटेंस और ऊपर जो दिया था हमने उसको नीचे फिल कर दिया था। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, तो हमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के और वोकल म्यूज़िक के 2 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड और वोकल म्यूज़िक में द वॉइस और वोकल कॉर्ड्स आर यूज्ड। इंस्ट्रूमेंट्स में सेकंड पॉइंट है एन इंस्ट्रूमेंट कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू साउंड लाइक वॉइस, और वॉइस में द वॉइस कैन बी यूज टू इमिटेट द साउंड्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। देन आपको दिया है लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक, इसकी भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो लाइट म्यूज़िक में मैंने लिखा है बेस्ड ऑन डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रिदम एंड पैटर्न्स। क्लासिकल म्यूज़िक में लिखा है कॉमन फ्रॉम हार्ट, कम्स फ्रॉम हार्ट एंड वॉइसेस पॉपुलर इमोशंस। फोक म्यूज़िक में है प्लीजेंट टू हियर एंड डज नॉट ब्रिंग एनी ग्रेट इमोशन और एफर्ट फ्रॉम द लिसनर। देन देखिए आपको यहाँ पे ए से लेके जेड तक पूरे वर्ड्स दिए हैं। तो प्रिपेयर वर्ड लिस्ट ऑक्यूपेशन अल्फाबेटिक और लेटर्स ए टू बी, ए से लेके टी तक आपको दिया है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे जेड तक आपको लिख के दिया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट लाइकवाइज एक्टर, बैंकर, कारपेंटर, ड्राइवर, इंजीनियर, फार्मर, जियोलॉजिस्ट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज दिस वर्ड्स आर टू मच, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस ऑल वर्ड्स। देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं सेंटेंसेस, उसको आपको डायरेक्ट नरेशन में लिखना है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका है, ये क्वेश्चन है। पहला जो यू आर नॉट टोन डिफ ही सेड टू मी, इसका आंसर है ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट टोन डिफ। सेकेंड जो है आपका कुड यू हैव डन इट सेड आइंस्टाइन, इसका आंसर आता है आइंस्टाइन आस्क वेदर और इफ़ ही कुड हैव डन इट। नेक्स्ट जो है सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड, इसका आंसर आता है ही ऑर्डर्ड मी टू सिंग दैट बैक। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू लाइक, इसका आंसर आता है ही आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई और द नरेटर लाइक्ड। लास्ट वन है आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन शी सेड, इसका आंसर आता है शी टोल्ड डॉक्टर आइंस्टाइन दैट शी वॉज वेरी सॉरी। देन एक देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दैट आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस यूजिंग फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर द सेंटेंस। आपको जो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स दिए उसमें से एक करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। डिग्री के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। पहला है आई एम नॉट टॉलर देन माई फ्रेंड। सेकेंड दे आर एज हेल्पफुल एज देयर नेबर्स। थर्ड नो अदर डेजर्ट इन अफ्रीका नियरली सो बिग एज द सहारा डेजर्ट। 4 नंबर का है वेरी फ्यू एनिमल्स इन द वाइल्ड आर एग्जैक्टली एज ह्यूज एज एन एलिफेंट। और सबसे लास्ट है सम स्नैक्स आर एटलीस्ट एज टेस्टी एज अ पिज़्ज़ा। देन आपको यहाँ पे फिर से डिग्री के जो है वो कन्वर्जन करके लिखना है। पहला सेंटेंस है नो वन इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज तन्वी, इसका आपको सुपरलेटिव लिखना है। तो उसका सुपरलेटिव होता है तन्वी इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट इन द क्लास। सेकेंड जो है सेंटेंस उसका कंपेरेटिव करना है। अ डायमंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल स्टोन्स, इसका कंपेरेटिव होता है अ डायमंड इज़ मोर प्रीशियस दैन एनी अदर स्टोन। थर्ड जो है हर हैंड राइटिंग इज़ बेटर दैन ऑफ हर सिस्टर, इसका पॉजिटिव बना के लिखना है। उसका पॉजिटिव होता है हर सिस्टर्स हैंड राइटिंग इज़ बेटर दैन दैट ऑफ हर सिस्टर। नेक्स्ट जो है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, इसका कंपेरेटिव होता है जुपिटर इज़ लार्जर दैन ऑल अदर प्लैनेट्स। नेक्स्ट ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, इसका पॉजिटिव लाइन एंड ऑफ द लीडर्स आर एज ग्रेट एज ही इज़। एंड सबसे लास्ट है दिस पेंटिंग इज़ बेटर दैन एनी अदर पेंटिंग इन द प्लेस, इसका सुपरलेटिव होता है दिस इज़ द बेस्ट पेंटिंग इन द पैलेस। देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड चेन प्रिपेयर करना है। टी से ट्री, देन एंड, देन डेंजर, रिवर, रिच, हैस्टी, येल्लो, वार्म एंड म्यूजिक। नेक्स्ट जो है आपको एक वर्ड लेना है जैसे कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस इन पब्लिक, उसको कहते हैं कॉन्सर्ट। देन लड़ी हु इनवाइट्स एंड लुक्स आफ्टर गेस्ट, उसको बोलते हैं होस्टेस। अ डिवाइस यूज टू प्ले रिकॉर्डेड म्यूजिक, उसको बोलते हैं ग्रामोफोन। वन हु इज़ प्रूवर एट डिस्फरिंग म्यूजिकल नोट्स, उसको बोलते हैं टोन डिफ। एंड सबसे लास्ट है बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ अ फील्ड, उसको बोलते हैं फ्रंटियर्स।
देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, म्यूजिक इज़ द मेडिसिन ऑफ माइंड, नरेट एंड एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू द अबव कंक्लूजन, राइट इन योर वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक। म्यूजिक इज़ द मेडिसिन ऑफ माइंड, यानी कि म्यूजिक ही हमारे माइंड का मेडिसिन है। इसके ऊपर आपको एक एक्सपीरियंस लिखना है आपके रियल लाइफ का। तो आई हैव रिटन हियर, एज दिस इज़ टू मच लॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए बाद में आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन बीइंग क्रॉस बाय जॉन सेबेस्टियन बैच एंड जॉन एम सी मैक्रॉम, सॉरी मैककॉर्मैक। तो इनका आपको इंटरनेट की हेल्प से या किसी न्यूज़पेपर बुक्स की हेल्प से उनकी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो लिखनी है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ पे लिखा है एंड बीइंग क्रॉस बाय का, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बहुत बड़ा बड़ा है तो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिमेनिंग जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिए हैं, जॉन सेबेस्टियन बैच एंड जॉन एम सी कॉर्मैक। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फेमस साइंटिस्ट हु इज़ यूनिवर्सिटी विलेज। देखिए आपको क्या करना है कि आपको एक क्लास के मॉनिटर ऐसे कंसिडर करना है और 8 to 10 क्वेश्चन का इंटरव्यू सेट बनाना है। तो दिस इज़ द सेट। आपको ऐसे कंसिडर करना है कि आप खुद ही ये रहेंगे करके मॉनिटर है और आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, गुड मॉर्निंग सर, आई एम प्रिविलेज टू इंटरव्यू एन इमिटेंट साइंटिस्ट लाइक यू। Sir, could you please tell me about your early life and education? Second question, apart from science, were there any other subject that interested you in school or college? Third question, is there any specific incident you can mention that inspired you to go ahead and achieve greatness? Fourth question है, who would say was your guru or mentor? Then fifth question है, sir, could you give us a brief idea about your invention and awards received? Sixth question, which award have you received? Seventh question, sir, what are your future plans? And last question, what advice do you have for youngsters of today? ये राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन। Now let's move towards the margin questions. First question, what was the entertainment arranged for by the hostess? Answer, the entertainment arranged for by the hostess was concert where everyone would listen to a very good pianist. Second question है, what was the writer's reaction to classical music? The writer did not understand classical music. Third question, what do you learn from Einstein's statement of the young man? Your answer will be, the from Einstein's statement of the young man we learn how patient and polite Einstein was. We come to know that he was very good teacher, moving step by step in attempting to teach the young man to appreciate classical music. Also, by using a comparison from maths and the question and the answer method, Einstein comes across as a true scientist. Fourth question है, do you think the comparison between music and arithmetic was a good one? In what way? Yes, I think that the comparison between music and arithmetic was a good one because music too involves timing, rhythm, and beats that require some mathematical knowledge. Also, Einstein show how when we are taught arithmetic, we begin with the simple and then move to the complicated. It is the same thing with music, from music with words, which is within grasp of the average listener. In Einstein progress to music without words, which is what classical music is all about. देन आपका नेक्स्ट मार्जिन क्वेश्चन है, एज फार एज लिसनिंग इज कॉन्सर्न व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द राइटर एंड आइंस्टाइन? आंसर है, आइंस्टाइन वॉज यूज टू लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक वेयर एज द राइटर प्रीफर सॉन्ग्स दैट हैड वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर द ही कुड फॉलो द ट्यून. Einstein had a keen ear for music, but the writer was tone deaf as so could not understand music. सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टाइन हेल्प द नरेटर अप्रिशिएट म्यूजिक? आइंस्टाइन मेड नरेटर फर्स्ट ईयर द बीइंग क्रॉस बाय हु sang popular songs. The narrator was able to sing the lines back to Einstein. This was because he had heard it hundreds of times before. Not stopping at this, Einstein has made him hear a little more advanced song by John M.C. Cormack. Then they went from level to higher level. In this way, Einstein increased the narrator's understanding of higher forms of music. Last question है, what does the last line tell you about Einstein? The last line tells us that Einstein believes in making others understand the joy there is
in knowing the beauty that is all around us. So with this we have completed our all our questions and answer including margin questions. तो अभी देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया है इस लेसन का, और 10th स्टैंडर्ड के सारे लेसन दिए हैं, और मैंने इसी मैनर में आपको सारा का टेक्स्ट बुक कंप्लीट करवाने वाली हूँ. सो इसी तरीके से जुड़े रहिए, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू.